गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। सही है, तो पहले इसके बारे में देखो, कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं, फिर इसकी डिटेल देखेंगे और इसमें जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। और पिछले 2 दिनों से जो वीडियो नहीं आ पा रही है उसका कारण है थोड़ा सा मुंह में तकलीफ है, भाई छाले बन गए हैं, तो इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। और आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आवाज सही आ रही है ये या नहीं, क्योंकि ऐसे अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट ने ये पढ़ रखा होगा भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह से बताने वाला हूं जैसे आपने आज से पहले कभी इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा। सही है, तो पहले समझेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट होती क्या है। तो देखो, पूरा जो क्षेत्रफल है भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्रफल के कुल कितने क्षेत्रफल को वनों ने घेर रखा है और कुल कितने क्षेत्रफल को पेड़ों ने घेर रखा है। क्योंकि आप जानते हैं भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करते हैं वन, और उनसे निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वही वातावरण में आती है और उसी को हम श्वास के माध्यम से लेते हैं। तो देखो, जो 1952 में पहली वन नीति बनी थी, वही प्रमुख पहली वन नीति, उस नीति में यह कहा गया था कि लगभग पूरे भारत के 1/3 क्षेत्रफल यानी कि 33.33% पर वन होने चाहिए, तभी पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। तो अभी हम इन चीजों के बारे में डिटेल से बात नहीं कर रहे, अभी रिपोर्ट के बारे में। इससे अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि पहली वन नीति क्या थी और न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखो, उसमें यह कहा गया था कि पूरे भारत के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, तभी पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सर्वे किया गया पूरे भारत में कि पूरे भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन हैं और कुल कितने क्षेत्रफल पर पेड़ हैं। तो उन दोनों को मिलाकर संयुक्त रिपोर्ट जारी की जाती है, वनाच्छादित क्षेत्र यानी कि वनों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और वृक्षाच्छादित क्षेत्र यानी कि वृक्षों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो उसी की रिपोर्ट को हम कहते हैं ISFR यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से यही दिखाया जाता है भाई कि पूरे भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन हैं और कुल कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष हैं। तो एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आप समझे भाई, बिल्कुल बेसिक में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और इससे अगले वीडियो में जो थोड़ी सी एडवांस पूछे जाने की कुछ संभावनाएं हैं भाई, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए अधिकांश चीजों को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है और सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान से जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं बिल्कुल वैसे वैसे लिखते हुए चले। सही है, देखो एक मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम यहां पर लिख रहा हूं कि मैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सही है, ये एक मंत्रालय है केंद्र सरकार के अधीन। सही है, ये एक मंत्रालय है केंद्र सरकार के अधीन, और इसके जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, इसके जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर। कौन है भाई? प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने क्या करा? जावड़ेकर। सही है, तो ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं किस मंत्रालय के? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को एक रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट का नाम है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में नाम होता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। सही है भाई?
तो आप याद रखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 31 दिसंबर 2019 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी की गई और ये 16वीं रिपोर्ट है। इस प्रकार की ये 16वीं रिपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो ISFR है इस प्रकार की पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। और ये कैसी रिपोर्ट है? ये वार्षिक नहीं है भाई। ये कैसी रिपोर्ट है? ये वार्षिक नहीं है, ये रिपोर्ट है द्विवार्षिक। कैसी है भाई? द्विवार्षिक। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ये मंत्रालय जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार की ये 16वीं रिपोर्ट है। और इससे पिछली कौन सी होगी? 15वीं रिपोर्ट। और वो कब जारी हुई होगी भाई? 2017 में। तो 2017 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसकी अपेक्षा इस वर्ष यानी कि 16वीं रिपोर्ट में प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा कि हमारा देश उन विश्व के चंद देशों में शामिल हो चुका है जो प्रत्येक वर्ष अपने यहाँ भारत में वन क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहे हैं। और ये जो 2 वर्ष में रिपोर्ट जो जारी हुई है भाई 16वीं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये आंकड़े निकले हैं कि भारत में 5188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, भारत में 5188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन और वृक्षादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यानी कि कुल इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत में वनों की और पेड़ों की संख्या बढ़ी है। क्लियर है भाई? तो ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है, ये हमारे लिए एक उपलब्धि ही है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं, समझते हैं भाई, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार विकास हो रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, नए घर बन रहे हैं, तो उसके लिए वनों को काटा जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वन क्षेत्रफल में क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये अपने आप में वास्तव में उपलब्धि है और सरकार अपने आप में गर्व महसूस भी कर रही थी कि पिछले 2 वर्षों में लगातार हमने क्या करी है? वन क्षेत्रफल में वृद्धि। इससे पिछला यानी कि जो 15वीं रिपोर्ट थी उसमें भी वृद्धि जारी हुई थी 14वीं रिपोर्ट की अपेक्षा, लेकिन उसमें टोटल 1% की वृद्धि हुई थी पिछले साल से। यानी कि जो 2017 में रिपोर्ट आई थी 2015 के अपेक्षा उसमें वनों के क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई थी? 1%। लेकिन इस बार थोड़ी सी कम है, लेकिन वृद्धि हुई है वो कुल कितनी है भाई? 0.65%। कितनी है? 0.65%। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। पिछली 2 रिपोर्टों से लगातार हमारे यहाँ वन एवं वृक्षादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इतना क्लियर है भाई? तो आप ये 2-3 बातें समझ पाए होंगे। अब देखो ये रिपोर्ट बनाता कौन है, आप बहुत ध्यान से समझें। ये जो मिनिस्ट्री है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसके अधीन एक संगठन है और उस संगठन का नाम है FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि वन सर्वेक्षण विभाग। हिंदी में लिखता हूं मैं, वन सर्वेक्षण विभाग। तो ये जो विभाग है ये तैयार करता है इस रिपोर्ट को। कौन सी? ISFR। जो ISFR रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार होती है? भारतीय या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है देहरादून में। कहाँ है भाई? देहरादून में। तो आप याद रखेंगे देहरादून में जो FSI है उसके द्वारा ISFR प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। और इसे प्रकाशित कौन करता है? इसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जारी करती है। और उसके इस बार जो मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर। तो 2019 में 31 दिसंबर को इन्हीं के द्वारा जारी की गई और 31 दिसंबर तक भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 24.56%, कुल क्षेत्रफल के 24.56% पर क्या है भाई? वन और वृक्ष। टोटल दोनों को मिलाकर है वन एवं वृक्षादित क्षेत्र।
वन कौन से, वन तो आपने देखे हैं भाई, लेकिन वृक्ष कौन से, जो सड़कों के किनारे से आप निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं, उन सबको काउंट किया जाता है। और काउंट करने के बाद टोटल क्षेत्रफल कितना बैठा है, 24.56। यहां पर भी एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं भाई, अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। और टोटल कितना है, 32,87,000। हमारे पास कुल भूमि कितनी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32 का 1/4 कितना हो गया, लगभग 8। तो याद रखना, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, भारत की कुल भूमि का लगभग 1/4%, भारत की कुल भूमि का लगभग 1/4% किससे घिरा हुआ है, वन और वृक्षों से। किससे घिरा हुआ है, वन और वृक्षों से। इतनी बात क्लियर हो पा रही है या नहीं? तो याद रखना, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत के वन एवं वृक्ष हैं। इतना क्लियर हो पा रहा है? अब देखेंगे, देखो जो FSI है वो इस रिपोर्ट को बनाता कैसे है, कि जाकर जंगलों की गिनती करता है, वृक्षों की गिनती करता है क्या? नहीं। तो इसके लिए अत्याधुनिक टेक्निक को अपनाया गया है। सही है। अब देखो एडवांस हो चुकी हैं सारी चीजें। तो अब जो भारत में कुल वन क्षेत्रफल है, या फिर कहां कहां वन है, कहां कहां कितने वृक्ष हैं, उन सब की जानकारी एक सैटेलाइट के माध्यम से, यानी कि उपग्रह के माध्यम से, यानी कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो किससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है, उपग्रह। और उस उपग्रह का नाम क्या है, रिसोर्ससैट 2। हो सकता है ये लाइन में कभी आपसे पूछ ले, तो याद रखना ये जो आंकड़े लिए गए हैं कि भारत के कुल 24.56% पर वन और वृक्ष हैं, ये किससे एकत्र किए गए हैं, सैटेलाइट से। क्योंकि देखो हम गलती कर सकते हैं, मशीनें आसानी से गलती नहीं करती हैं, इसीलिए आंकड़े बिल्कुल सटीक हों और बहुत जल्दी हम उनका अध्ययन कर सकें। अब मान लो कुछ व्यक्तियों द्वारा भारत में पूरा सर्वे कराया जाए कि कहाँ कितने वृक्ष हैं, तो क्या आसानी से हो पाएगा? 2 साल तो उन्हें भागते भागते ही लग जाएंगे भाई। लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाता है, तो अति शीघ्र रिपोर्ट तैयार हो जाए और आंकड़े बिल्कुल सटीक हों, इसलिए किसका प्रयोग किया गया, उपग्रह। और उस उपग्रह का नाम क्या है भाई, रिसोर्ससैट 2। आप एक इस प्रकार से कह सकते हैं, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है, या फिर आप ये कह सकते हैं स्कैन कर लेता है कि कहां पर हरा क्षेत्र है, क्योंकि वृक्ष तो हरे ही होते हैं भाई, कहां पर हरा क्षेत्र है और कहां पर भूमि क्षेत्र है। तो ये स्कैन करके, और उस टेक्निक को कहते हैं LISS, सही, लीनियर इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम। मैं लिख देता हूं, देखो इसे ये रब कर देता हूं, देखो थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है भाई। लीनियर आप लिखते चलें साथ साथ, और ये कमेंट करके जरूर बताएं क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ पा रही है या नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो इसे कहते हैं लीनियर इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम। क्या कहते हैं, ये सिस्टम एक प्रकार से इस प्रकार से समझ सकते हैं आप कि एक सैटेलाइट है और उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है। ये सैटेलाइट है भाई और इस सैटेलाइट में एक कैमरा लगा हुआ है। कैमरे की सहायता से पूरे पृथ्वी के चित्र लिए गए हैं और इन चित्रों की सहायता से ये देखा गया है कि कहां पर कितने % वन हैं और कहां पर कितने % पेड़ हैं। तो उसी की सहायता से इस रिपोर्ट को जारी किया गया। आप इतना समझ पा रहे हैं, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है FSI ने बनाई है, किसकी सहायता से, यानी कि आंकड़े किसने प्राप्त किए थे, उपग्रह ने। कौन सा उपग्रह था, रिसोर्ससैट 2। कौन सा उपग्रह था भाई, रिसोर्ससैट 2। और कौन सी टेक्निक अपनाई गई थी इसमें, LISS। शायद ये नहीं पूछे आपसे कभी, लेकिन ये पूछ सकता है। और इसने जो अपने आंकड़े बताए उसमें कुल क्षेत्रफल किसका, वन एवं वृक्ष दोनों का मिलाकर है भाई। याद रखना 24.56%। एक बार ये हुआ था केवल वनों का पूछ लिया था, तो याद रखना ये वन और वृक्ष दोनों का है। लगभग पूरी भूमि के, हमारे भारत की पूरी भूमि के 1/4
अब इसमें देखो डिवाइडेशन देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। कुल क्षेत्रफल वन और वृक्ष दोनों हैं। अगर इनमें से केवल वनों का क्षेत्रफल देखें, अगर केवल वनों का क्षेत्रफल देखें तो 21.67% क्षेत्रफल पर केवल वन आच्छादित क्षेत्र है। क्या है भाई? फॉरेस्ट कवर क्षेत्र, जो जंगलों ने घेर रखा है। और मात्र भारत के 2.89% क्षेत्रफल पर वृक्ष हैं। 2.89% क्षेत्रफल पर क्या है? वृक्ष। इतनी लाइन क्लियर हो पा रही है? कुल क्षेत्रफल 24.56% है, उनमें से वनों का कितना है? 21.67%, जबकि शेष बचा हुआ 2.89% किसका है? वृक्षों का। इतना क्लियर है? अब इसमें देखो अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि वृद्धि मैंने कितनी बताई भाई, कि जो 2017 में रिपोर्ट जारी हुई थी, जो 2017 में रिपोर्ट जारी हुई थी, वो कौन सी होगी भाई? 15वीं रिपोर्ट। उसकी अपेक्षा इस वर्ष, उसकी अपेक्षा यानी कि 16वीं रिपोर्ट में 15वीं रिपोर्ट की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई? तो टोटल वृद्धि वन और वृक्ष दोनों की मिलाकर कुल कितनी है? 0.65%। 0.65% वृद्धि हुई है। क्लियर है? लगभग 5188 वर्ग किलोमीटर। अब इसे सेपरेट करके देखते हैं भाई। अगर वनों की बात करें तो वनों में मात्र 0.56% वृद्धि हुई है। और आप ध्यान दे, देखो ध्यान से इसे, कि टोटल वृद्धि यानी कि वन और वृक्ष दोनों की औसत कितनी है? 0.65, लेकिन वनों की कितनी है? 0.56%। तो इस बात से आपको यह समझ में आ जाएंगी कि दोनों की जो औसत वृद्धि है उससे कम वृद्धि वनों में हुई है, उससे कम वृद्धि वनों में, यानी कि वनों की जो क्षेत्रफल है वो बहुत धीमा बढ़ा है। वनों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत धीमा बढ़ा है, लेकिन वृक्षों के क्षेत्रफल में 1.29% की वृद्धि। कितनी? 1.29%। और जो औसत से लगभग दोगुनी है, औसत से लगभग दोगुनी वृद्धि है। तो आपको याद रखना है कि वृक्षों के क्षेत्रफल में कुछ ज्यादा वृद्धि हुई है, जो औसत वृद्धि है लगभग उसकी दोगुनी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हम हर वर्ष लगातार 5 जून को पर्यावरण दिवस भी होता है भाई, इस पर वृक्षारोपण करते हैं, या बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा कि वृक्षों का रोपण करना चाहिए। तो हम लगातार वृक्ष लगा रहे हैं, तो इसी कारण से वृक्षों के क्षेत्रफल में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि वनों के क्षेत्रफल में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है। तो ये वाली चीजें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी। ये बीडीएफ, एमडीएफ, ओएफ है क्या, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित एक दो चीजें और समझ लो आप। देखो सबसे ज्यादा अगर आप वनडे एग्जाम क्लियर करने वाले हैं तो उसके लिए ये 2-3 फैक्ट मैंने लिखे हैं, यही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, यहीं से पूछा जाता है। बहुत ध्यान से समझना कि परसेंटेज के हिसाब से पूरे भारत में कौन सा राज्य, परसेंटेज के हिसाब से पूरे भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से मान लो एक राज्य ये है और इस राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। मान लो ये छोटा सा राज्य है और इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो थोड़ा सा बचा, तो मान सकते हैं ये मिजोरम है। मिजोरम का 85.41%, मान लो ये 85.41%, मात्र लगभग 15%, लगभग 15% या 14 ही होगा भैया, 14.5%, वैसे तो 14.5% क्षेत्रफल ही रहने के लिए हैं। बाकी के पूरा क्षेत्रफल किसने घेर रखा है? वनों ने। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्रफल कहां है? मिजोरम में 85.41%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वनों का कहां है? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा कम है, 6%, लगभग 79.6%। और तीसरे नंबर पर है मेघालय। मेघालय को आप जानते हैं सबसे ज्यादा वर्षा पड़ती है भाई, तो वहां पर भी बहुत अधिक मात्रा में है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से
मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्षेत्रफल तो आप समझ रहे हैं, देखो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कई गुना है मिजोरम से। तो देखो अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ये है तो इसके एक कॉर्नर पर भी वन है तो वो मिजोरम से ज्यादा बैठेंगे। एक कॉर्नर पर भी अगर वन है तो वो मिजोरम से ज्यादा बैठेंगे। तो अगर केवल क्षेत्रफल के आधार पर वन देखें तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं लगभग 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का वनों से घिरा हुआ है। सही है। इसके बाद दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में और तीसरा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर केवल वृक्ष के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें भाई? वृक्ष के, तो ये भी याद रखना है परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वृक्ष चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में। इसके बाद अगला है दिल्ली में और उसके बाद है केरला। अब ये आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे राज्य पूछे तो राज्य में केरला आएगा, लेकिन चंडीगढ़ कहां काउंट करते हैं हम? केंद्र शासित प्रदेशों में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें कि वन सर्वाधिक किस राज्य में है, वृक्ष किस राज्य में है, तो चंडीगढ़। लेकिन ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली भी यूटी है। तो सर्वाधिक कहां लगाओगे आप? केरला में। अगर इसी में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि सबसे ज्यादा वृक्षों का क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो आप लगाएंगे महाराष्ट्र, और दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर वनों के सबसे ज्यादा वन कहां पर हैं? महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। तो इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत वन और वृक्ष के आधार पर क्षेत्रफल में लगभग 0.65% की वृद्धि करने वाला देश बना है पिछले 2 वर्षों में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि की है, तो आपको याद रखना है भाई, ये मैंने यहां पर लिखा है, देखो वृद्धि करने वाले राज्यों का क्रम। तो कर्नाटका सबसे ज्यादा वन और वृक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य बना है। याद रखना लगभग कितनी वृद्धि की है इसने? 1025 वर्ग किलोमीटर। विकास के साथ साथ वृक्ष वनों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है, अपने आप में उपलब्धि है एक ये। तो 1025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों का केरल में बढ़ गया, कर्नाटका में। इसके बाद आंध्र प्रदेश कितना है? 990। और इसके बाद है केरला कितना है? 823। केरला में 823 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। तो 4 बातें इंपोर्टेंट हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन मिजोरम में, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ हैं? चंडीगढ़ में, और राज्यों में केरल में, और क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य है कर्नाटका। तो ये 5 लाइनें ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखो बीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ ये क्या है? इतना क्लियर हो पाया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना भाई, नहीं तो अगली वीडियो में मैं और आपको डिटेल में समझा सकता हूं। देखेंगे देखो क्या क्या है ये चीजें, बीडीएफ, एमडीएफ। तो देखो बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको वो क्रम बता रहा हूं जो सैटेलाइट करता है। देखो ये मान सकते हैं पृथ्वी, सही है भाई। पृथ्वी की ऊपर कक्षा में, लोअर ऑर्बिट में, यानी कि निम्न कक्षा में उपस्थित होता है ये सैटेलाइट। और देखो पृथ्वी लगातार घूम रही है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है, और ये यहां पर है। तो ये पहली बार यहां की तस्वीर लेगा भाई, पहली बार ये सैटेलाइट यहां की तस्वीर लेगा, या स्कैन कह सकते हैं। फिर पृथ्वी घूम जाएगी, फिर इस सिरे की तस्वीर ले लेगा ये, फिर पृथ्वी घूम जाएगी, फिर इस सिरे की तस्वीर ले लेगा, फिर पृथ्वी घूमेगी, फिर इस सिरे की। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी का स्कैन कर लेता है ये, और उसमें जो भारत का क्षेत्रफल है
उसे हम देख लेते हैं कि कितना। तो आप देखो समझने की कोशिश करें, पृथ्वी पर वृक्ष ये लगे हुए हैं और ऊपर से सैटेलाइट देख पा रहा है। क्या सैटेलाइट जड़ में घुस के देख लेगा भाई? नहीं। तो इसमें एक शब्द को समझें पहले आप, कैनोपी। किसे समझना है आपको? कैनोपी। कैनोपी शब्द अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, बीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ क्या है। क्लियर है भाई? देखो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक वृक्ष है भाई, ये क्या है? एक वृक्ष है और यहां पर इसकी जड़ें फैली हुई हैं इस प्रकार से। ऊपर लगा हुआ है सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट से जब आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से आपको हरा हरा दिखाई देगा। अरे ऊपर से देखने पर पूरे का पूरा वृक्ष, जितना घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो सारे का सारा क्या दिखाई देगा? हरा हरा। और यहां से इस प्रकार से ऊपर से सैटेलाइट जब देखेगा तो पेड़ तो केवल इतने से क्षेत्र में था, पेड़ केवल इतने क्षेत्र में था, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो ऊपर से ढक गया, वो ऊपर से ढक गया। तो पेड़ द्वारा नीचे का जो क्षेत्रफल ढक लिया जाता है यहां से यहां तक का, इसी को कहते हैं कैनोपी। किस नाम से जानते हैं? कैनोपी। तो हम जो एरिया काउंट करेंगे, वनों का जो एरिया काउंट करेंगे वो ये वाला करेंगे, ना कि ये वाला। कौन सा करेंगे भाई? ये वाला, ना कि ये वाला। तो याद रखना, सैटेलाइट द्वारा ऊपर से जितने क्षेत्र को कवर किया जाता है, सैटेलाइट द्वारा ऊपर से वृक्ष के ऊपर से नीचे की ओर जितना क्षेत्र कवर किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम? कैनोपी। अब ये मानकर चलें, देखो अब एक चीज और समझने की कोशिश करें आप। ये दो वृक्ष हैं, देखो पास पास, ये दो वृक्ष हैं पास पास इस प्रकार से, सही है? एक ये है वृक्ष आपका और दूसरा ये है। जब इसमें ऊपर से देखा सैटेलाइट ने, इसने ऊपर से देखा तो इसका ये वाला क्षेत्र आया भाई कैनोपी का, और इसका क्षेत्र आया ये। तो ये बीच का जो क्षेत्र है, देखो इसकी पूरी कैनोपी ये बनी और इसकी पूरी कैनोपी ये बनी। तो यहां से देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र पूरा हरा नजर आएगा, यहां से देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र नजर आएगा। क्या बीच वाला क्षेत्र नजर आएगा? बीच वाला क्षेत्र नजर नहीं आएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम काउंट नहीं करते हैं। जिसके ऊपर हरा हरा यानी कि जो क्षेत्र वृक्ष के नीचे नहीं आता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। अगर एक इतना बड़ा एरिया ले तो देखो जो एरिया मापा जाता है वो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मापा जाता है, एक पेड़ के हिसाब से नहीं मापा जाता। सही है भाई? जब हम स्कैनिंग कर रहे हैं या फिर वन और वृक्षादित क्षेत्र को सैटेलाइट के माध्यम से काउंट करते हैं तो पूरे एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में देखा जाता है कि कितने क्षेत्रफल को कैनोपी द्वारा ढका जा रहा है, कितने क्षेत्रफल को कैनोपी द्वारा ढका जा रहा है। मान लो ये एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, कितना है भाई? एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और जगह जगह इसमें वृक्ष लगे हुए हैं, जगह जगह इसमें वृक्ष लगे हुए हैं और लगभग 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा इसमें कौन सा वाला क्षेत्र आया? कैनोपी वाला। और बाकी का 30% से कम, 30% से कम ये वाला क्षेत्र निकल कर आया। तो इस प्रकार के वृक्षों को या वनों को हम कहते हैं बीडीएफ। किस नाम से जानते हैं भाई? बीडीएफ, वेरी डेंस, वेरी डेंस एरिया या फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब है उच्च घनत्व या उच्च घनत्व वन, उच्च घनत्व वन। तो याद रखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि उच्च घनत्व वन किन्हें कहा जाता है भाई? या घनत्व की जगह सघन लिखा हुआ होता है भाई, क्या लिखा होता है? उच्च या अति सघन, उच्च या फिर अति सघन वन किन्हें कहते हैं? वे क्षेत्र या वे वन जिनमें 70% या उससे ज्यादा, लिखते हुए चलना, बीडीएफ या वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? वे क्षेत्र जिनका 70% या उससे अधिक क्षेत्रफल कैनोपी द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा? कैनोपी द्वारा ढका होता है। उन वनों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर ये कैनोपी 70% से कम और 40% से ज्यादा हो, मतलब
किसी क्षेत्र में 40% से ज्यादा कैनोपी और 70% से कम हो तो इसे MDF कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? MDF, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। तो आप याद रखेंगे, यानी कि मध्य, हिंदी में क्या कहोगे इसे? मध्य सघन वन। किस नाम से जानेंगे भाई? मध्य सघन वन। तो MDF या फिर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या फिर मध्य सघन वन किसे कहते हैं भाई? वे क्षेत्र जहां पर कैनोपी 40% से ज्यादा, वनों की बात नहीं कर रहे, कैनोपी की बात करेंगे, जहां पर कैनोपी 40% से ज्यादा और 70% से कम होती है उसे MDF के नाम से जानते हैं। और OF का मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट। क्या मतलब होता है भाई? ओपन फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं? या इन्हें खुले वन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? खुले वन, जहां पर कैनोपी 40% से कम हो लेकिन 10% से ज्यादा हो। मतलब जहां पर वनों के द्वारा या वृक्षों के द्वारा ढका गया क्षेत्र यानी कि कैनोपी 40% से तो कम हो और 10% से ज्यादा हो तो उन क्षेत्रों को ओपन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ओपन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर है? और इससे अगर 10% से कम हो तो उन्हें झाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? झाड़ियां। और इन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा जाता, इन्हें वनों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो आप याद रखेंगे 10% से कम जहां पर कैनोपी होती है उन्हें झाड़ियों में गिना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो BDF, MDF और OF है भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितने हैं? 24.56 यानी कि 24.56 वन और वृक्षों का क्षेत्रफल है। तो इसमें से कितने परसेंट, इसमें से कितने, यानी कि वनों का ले, केवल वनों में कुल कितने परसेंट MDF हैं, कुल कितने परसेंट BDF हैं और कुल कितने परसेंट OF ओपन फॉरेस्ट हैं। तो सबसे ज्यादा या सबसे कम इनमें पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना MDF सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। आप खुद देख सकते हैं, देखो BDF वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत सघन वन केवल वर्षा वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वर्षा वन पीछे भी मैं आपको समझा चुका हूं, वर्षा वन, तो ये मात्र 3% है भारत में। केवल कितने हैं? 3%। और MDF 9.39% है, जबकि OF 9.26। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो MDF सबसे ज्यादा है, MDF सबसे ज्यादा है और उसके बाद BDF या OF 9.26 है, तो उसके बाद OF ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद BDF ये कितने हैं? 3.02%। अब वृक्ष कितने हैं भाई? तो जो वृक्ष हैं वो 2.89%, ये कितने हैं? 3.02%। और ओपन फॉरेस्ट कितने हैं? 9.26%। और MDF कितने हैं भाई? 9.39%। तो ये क्रम है भारत में वनों के प्रकार का कि वेरी डेंस फॉरेस्ट लगभग 3.02% है, जबकि सबसे ज्यादा भारत में कौन से हैं? MDF मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या फिर 9.39% इनका भारत के भूमि पर क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। तो जो आपने वर्षा वन पढ़े थे भाई, वर्षा वन के बाद जो दूसरे पढ़े थे आपने, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मानसूनी वन पाए जाते हैं, तो ये उस प्रकार के होते हैं, मानसूनी वन इसी प्रकार के होते हैं। तो आपने इससे पिछली वनों वाली या प्राकृतिक क्षेत्रफल वाली या प्राकृतिक वनस्पतियों वाली वीडियो नहीं देखी है भाई, तो पहले उन्हें देखें। तो उसमें इन बातों को क्लियर किया है कि वर्षा वन कौन से होते हैं, मानसूनी वन कौन से होते हैं, झाड़ियां किसे कहते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो आप उसे देखें पहले, फिर इसे देखें, ज्यादा समझ में आएगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई।
और पिछले 2 दिन का कारण मैंने आपको बता दिया है। और वॉइस कैसी आ रही है, आवाज कैसी आ रही है, आपको क्लियर आ रही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।